मोहम्मद एहतेशामुल हक, 2021 में बड़ा चला था नारा खेला हो बे। 26 में भी क्या बीजेपी और टीएमसी ही आपस में खेलेंगे या तीसरे की कोई गुंजाइश है या मुद्दों की कोई गुंजाइश है? जैसा कांग्रेस कह रही है कि आप आम आदमी के मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही है, और चुनावों से पहले ये बाबरी मस्जिद वाला मामला हो गया मुर्शिदाबाद में, उसे ही पॉलिटिकल सेंटर बना दिया है। देखिए मकसूद भाई, 2021 में इन्होंने बड़ी बड़ी बात कहे थे कि अब की बार 200 के पार, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। देखिए खेला खेलने में हमारी नेत्री ममता बनर्जी बहुत आगे है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई भी खेल में हर जगह समझ लिए क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इन्होंने 2021 में कहा था अब की बार 200 के पार, 2024 में कहे थे पूरे भारत में अब की बार 400 के पार। तो ये एक नैरेटिव तैयार करते हैं। बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है ना लगातार हर चुनाव में। बिल्कुल नहीं, देखिए 400 कम में कहां है, 240 सीट पे आके खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, आपकी ओपोनेंट है। मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, 77 सीट में आकर के ये हुए। इस बार 2026 में आपने भी 30-31 साल का लेफ्ट का किला ढहाया था ना टीएमसी ने जी, जब पहली बार टीएमसी सत्ता में आई थी अपने दम पर। मकसूद भाई, राजनीति में तो ये होता है। देखिए मकसूद भाई, टीएमसी इतना जबरदस्त तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है। ममता बनर्जी सरकार पिछले 15 साल से जो यहाँ है, लोगों के लिए इतना काम कर रही है, आप बता नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी क्या है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। उन्होंने कल क्या कहा प्रधानमंत्री की, बंगाल समझ लिए बिहार से गंगा बहते हुए पश्चिम बंगाल में आएगी। उनको मालूम नहीं है यहाँ गंगा जो है, ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है, उल्टी गंगा बहती है, ये सभी को पता है। तो यहाँ किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू कार्ड है नहीं चलेगा। बंगाल एक सेकुलर राज्य है, बंगाल में हम लोग हिंदू मुसलमान। प्लीज रिस्पॉन्ड। जिन मुद्दों को आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पिच पर आप चुनाव ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ये दावा इनका है। नहीं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने खुद स्वीकार लिया कि ममता बनर्जी काम नहीं करती हैं, सिर्फ खेला करती हैं। लेकिन हमारे राजनीतिक विश्लेषक को शायद पता ही नहीं है कि जो जनता खेला करती है ना, तो सारा खेला समाप्त हो जाए। जनता ने क्या किया, 0 से 1, 1 से 6 और 6 से 77 सीटें, मतलब 38% वोट, 38% वोट भारतीय जनता पार्टी के झोले में ले आ रही है। और ये कह रहे हैं भैया आप राम को गाली देकर राम के देश में नहीं जीत पाएंगे। ज्वार और भाटा दोनों आने वाला है। आपके खिलाफ ज्वार भी आ रहा है, आपके खिलाफ भाटा भी आ रहा है, और दीदी के खिलाफ तो खास करके आ रहा है। और इन्होंने कहा कि दीदी ही खेला करती, दीदी ही राम को गाली दिलवाती है, दीदी ही बाबरी मस्जिद बनवाने का कार्य करती है, दीदी ही पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करने का कार्य करती है। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के लोग पश्चिम बंगाल में रहते थे। कल कारखाने वाला पश्चिम बंगाल आज कहाँ गया? इनसे पूछिए 5 कल कारखाने का नाम बता दीजिए जो 10 साल में ममता बनर्जी ने लगाया है। मैं तो 5 पूछ रहा हूँ, 500 छोड़ दीजिए। लेकिन विकास की बात हो रही है कि अमिता चक्रवर्ती, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। सिटी गैस प्रोजेक्ट देते हैं, औद्योगिक कॉरिडोर बनाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, आयुष्मान भारत योजना चलाते हैं, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करते हैं, बंदरगाह का विकास करते हैं। अभी तो केंद्र की ये सब परियोजना है, नहीं तो पश्चिम बंगाल को तो चौपट बंगाल बनाने का। फाइनल कमेंट ऋषिकेश। 15 लाख नहीं आया, 2 करोड़ नहीं है, रोजगार मिला प्रतिवर्ष के हिसाब से 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ना काला धन वापस आया। ऋषिकेश काला धन छोड़, जल्दी ऋषिकेश वाइंड अप करना है।